सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू विद्या हट। आई एम मीनाक्षी राजपूत, योर केमिस्ट्री टीचर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर वीडियो। और इस लेक्चर वीडियो में हम लेके आए हैं आपके कुछ वर्ड्स, राइट। ये वर्ड्स आप लोगों ने सुन रखे होंगे। जैसे कि हमने सुना है आपका वर्ड एक होता है वैलेंसी, राइट। एक वर्ड आपने सुन रखा होगा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक वर्ड आपने सुन रखा होगा आयंस, राइट। फिर आपने देखे होंगे कुछ फॉर्मूला मेकिंग, जस्ट लाइक HCl, H2SO4, है ना। तो इस वीडियो में हम सारा कुछ ये सब कवर करने वाले हैं। अपना वैलेंसी क्या होती है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, आयंस किसे कहते हैं, जिसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन रहता है बच्चों को इन वर्ड्स में। नेक्स्ट थिंग, वैलेंसी कैसे फाइंड करेंगे, राइट। और फिर एलिमेंट जो रहेंगे आपके 1 से लेके 30 तक, उसके एटॉमिक नंबर हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद में हम लोग इसमें देखेंगे कि हम फॉर्मूलाज जो है वो कैसे बनाते हैं। प्लस का वैलेंसी किस पे आता है, माइनस का वैलेंसी किस पे आता है, प्लस माइनस कैसे आ रहा है, कैसा क्या है। तो वो सारा कुछ हम इस वीडियो लेक्चर में आपका डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर हम स्टार्ट करना चाहेंगे तो हम स्टार्ट करना चाहते हैं वैलेंसी, राइट। तो स्टार्ट हम लोग करेंगे आपका वैलेंसी से। नाउ व्हाट इज वैलेंसी। अगर हम देखें वैलेंसी को, तो वैलेंसी जो होता है आपका द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम, दिस इज नोन एज वैलेंसी। देखिए भाई, व्हाट इज वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एटम या ऑफ एन एटम इज नोन एज वैलेंसी, राइट। वैलेंसी आपने देखे होंगे, कोई भी एलिमेंट है उसके ऊपर आपका कोई प्लस का चार्ज लगा हुआ है, कोई माइनस का चार्ज लगा हुआ है, तो वो उसका वैलेंसी है, चार्ज कंटेन किए हुए है। तो वैलेंसी अगर हम लैंग्वेज में देखेंगे, डेफिनेशन के फॉर्म में देखेंगे, व्हाट इज वैलेंसी, द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट या ऑफ एन एटम, ठीक है, वो हमारा कहलाता है क्या, वैलेंसी कहलाता है। यू कैन राइट एलिमेंट, राइट। आगे चलेंगे भाई, वैलेंसी से याद आता है हमें एक और वर्ड, वो है आपका वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने देखा होगा, कोई भी एटम है, सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस इज कंटेन पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पे आपके जो है वो कुछ आपके कुछ ऐसे करके शेल्स बने होते हैं, राइट। तो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये इस शेल में ही रिवॉल्व कर रहे होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्व इनटू द शेल। अब शेल में भी क्या होता है, इनर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल है, ऐसे बहुत सारे शेल्स होते हैं। आपने देखा होगा, आप इलेक्ट्रॉन जो फिल करते हो वो 2n² रूल से जो है वो फिल करते हो आप, ठीक है। यानी कि आपने देखा होगा 2, 8, 18, 32, इस रूल से हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं अपना। नेक्स्ट थिंग, वैलेंस इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करते हैं, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब आपका जितना भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा आउटर मोस्ट शेल में, वो आपका कहलाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। जैसे अब हम इसको लिखने की कोशिश करेंगे तो ऐसे लिखेंगे, द इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन आउटर मोस्ट शेल। आउटर मोस्ट शेल को हम लोग एक नेम से और जानते हैं, वो है आपका वैलेंस शेल। यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि आपके आउटर मोस्ट शेल में, अब इस एटम का आउटर मोस्ट शेल कौन सा है, ये वाला, तो इसमें जितने भी आपके इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट रहेंगे वो आपके क्या रहेंगे, वो आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। और जो ये शेल है ये आपका आउटर मोस्ट शेल या फिर आपका ये वैलेंस शेल कहलाएगा, राइट। आगे चलेंगे भाई हम लोग, अब हम थोड़ा सा शेल के बारे में आपको बताना चाहेंगे। अब शेल वर्ड आया है तो शेल बताना चाहेंगे भाई। आपने देखा होगा शेल, फिर आपने एक वर्ड सुना होगा सब शेल, राइट। शेल आपने देख रखे होंगे आपके पास। अब शेल होता क्या है भाई, तो शेल जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है, यानी कि आउटर मोस्ट जो आपका जो भी शेल है इलेक्ट्रॉन एटम के अराउंड, वो आपका क्या है, शेल, उसमें यानी कि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स है। तो शेल आपका जो रहेगा वो रहते हैं एनर्जी लेवल। क्या रहते हैं भाई, एनर्जी लेवल। एनर्जी लेवल किसके अराउंड भाई, एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, राइट। एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, ये हम लोग कहते हैं शेल। एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस इज नोन एज शेल। शेल आपने देखे होंगे, K, L, M, N, है ना, इसके आगे और भी होते हैं लेकिन आपने इतने देखे होंगे, K, L, M, N, ठीक है। तो ये 4 शेल्स हैं हमारे पास। इसके बाद में आपने ये और देखा होगा, एक वर्ड सुने होगा आपने, सब शेल। तो सब शेल क्या होता है बेटा, सब शेल हमारा वो प्रोबेबल रीजन है
तो subshell is that probable region where electrons are found, where electrons are found. कौन मिलेंगे आपको यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन्स, where electrons are found. दोनों में डिफरेंस यही है. क्या डिफरेंस है? जो हमारा शेल रहेगा, वो शेल हमारा वो एनर्जी लेवल है किसके अराउंड, न्यूक्लियस के अराउंड जितने भी आपके रहेंगे एनर्जी लेवल, वो आपके कहलाते हैं शेल. और जो हमारे सब शेल हैं वो हमारा वो रीजन है जिसमें हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन जो है, यानी प्रोबेबल रीजन है जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन जो है वो पाया जाएगा. तो सब शेल आपने देखे होंगे एस, पी, डी एंड एफ, राइट. सब शेल अगर आपसे कोई पूछता है तो सब शेल भी आपके एस, पी, डी, एफ हैं. अगर आपसे शेल पूछता है तो आपने देखा होगा कि भाई के, एल, एम, एन शेल हो गए आपके, राइट. भाई आगे चलेंगे. अभी तक हम लोग देख चुके हैं वैलेंसी, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसमें हम लोगों ने देख लिया शेल, उसमें हम लोगों ने देख लिया आपका सब शेल, राइट. आगे चलेंगे भाई. अब एक वर्ड है जो आपका वर्ड है वो है आयंस. क्या है आपका? आयंस. आयंस को भी समझ लेंगे. आयंस जो है वो आपके हैं चार्ज स्पीसीज. क्या है आपकी? चार्ज स्पीसीज. तो आपसे कोई पूछे व्हाट आर आयंस, तो आप कहेंगे दी स्पीसीज दैट आर हैविंग चार्ज ऑन देम, और यू कैन सिंपली से दैट चार्ज स्पीसीज इज नोन एज आयंस. ठीक है. अब बात करेंगे भाई आयंस यानी चार्ज स्पीसीज. तो आपने देखा होगा दो चार्ज, फर्स्ट वन इज पॉजिटिव एंड द सेकंड वन इज नेगेटिव. पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज. पॉजिटिव चार्ज की बात हम करेंगे, यानी कि ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है वो आपके कहलाते हैं कैटायंस. क्या कहलाते हैं भाई? कैटायंस. ऐसी स्पीसीज जिनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है वो आपके कहलाते हैं एनायंस. क्या कहलाते हैं? एनायंस. यानी कि कैटायंस हमारी वो स्पीसीज है जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और एनायंस हमारी वो स्पीसीज है जिनके ऊपर आपका नेगेटिव चार्ज है, राइट. अब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बनता कैसे है वो थोड़ा सा बताना चाहेंगे. जैसे आपके एलिमेंट्स की बात करेंगे हम, है ना. तो एलिमेंट्स में आपके जितने भी आपके मोस्टली मेटल्स हैं, ये मेटल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन जो है इनके पास आउटर मोस्ट शेल में उसको कर देते हैं भाई लूज. ठीक है. और जो आपके नॉन मेटल्स हैं ये आपके कर लेते हैं गेन. ठीक है. इलेक्ट्रॉन को ये लूज करेंगे मेटल्स, और नॉन मेटल्स कर लेंगे आपको गेन. तो जो लूज करता है उसके ऊपर आता है भाई पॉजिटिव चार्ज, और जो गेन करेगा यानी कि नॉन मेटल गेन करेंगे उसके ऊपर आएगा नेगेटिव चार्ज. तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज यहाँ से अराइज हो जाते हैं आपके, राइट. आगे आपका क्या है भाई? कैटायंस देखा हमने, और आपका देख लिया सेकंड थिंग एनायंस. पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, यानी कि जितने भी आपके मेटल्स रहेंगे वो इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे और बनाएंगे पॉजिटिव चार्ज और कहलाते हैं कैटायंस. नॉन मेटल्स जो रहेंगे वो आपके क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे. गेन करने के बाद में उनके ऊपर आता है नेगेटिव चार्ज और वो हमारे कहलाते हैं एनायंस, यानी कि कैटायंस और एनायंस. आगे चलेंगे भाई थोड़ा सा. अब देखेंगे भाई इसके बाद में हम लोग कुछ एलिमेंट्स, राइट. यानी कि एलिमेंट्स तो हमारे पास 118 हैं. कितने हैं भाई? 118. बट आपको जो है वो लर्न होने चाहिए अप्रॉक्स 1 to 30 एलिमेंट्स जो है वो आपको लर्न होने चाहिए. अब एलिमेंट्स लर्न हो गए, साथ में इनका लर्न होना चाहिए भाई एटॉमिक नंबर. ठीक है. और दूसरा इनका याद लर्न होना चाहिए एटॉमिक मास. क्या लर्न होना चाहिए? इनका एटॉमिक मास. ठीक है. एटॉमिक नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं Z से, एटॉमिक मास से को रिप्रेजेंट करते हैं A से. तो ये थिंग्स हमें पता होनी चाहिए. तो हम लोग देखेंगे भाई ये थिंग्स, यानी कि एलिमेंट्स हम लोग स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट हाइड्रोजन, देन आफ्टर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, देन बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, देन आफ्टर आपका नियॉन. कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं. अब भाई देख लीजिए हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन. आगे चलेंगे भाई. स्टार्ट है आपका सोडियम. सोडियम के बाद में है आपका मैग्नीशियम. मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम.
सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, राइट। ऐसे ही आपके और भी हैं, जैसे स्कैंडियम है, टाइटेनियम है, वेनेडियम है, क्रोमियम है, मैग्नीज है, ठीक है, और आयरन है, कोबाल्ट है, जिंक है, निकल है। तो ये सारे कुछ आपके एलिमेंट्स हैं, जिन एलिमेंट्स आपको 1 से लेकर 30 तक जो है वो लर्न होने चाहिए, पहली थिंग। सेकंड थिंग, आपको जो है वो इनके एटॉमिक नंबर जरूर याद होने चाहिए, राइट। जैसे हाइड्रोजन 1, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, सिंबल होता है इसका B, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन आपका 8, फ्लोरीन 9 है, नियोन का आपका हो गया 10, नियोन इज ए नोबल गैस, राइट। सोडियम 11, मैग्नीशियम 12, एल्यूमिनियम 13, सिलिकॉन 14, फॉस्फोरस 15, सल्फर 16, क्लोरीन 17, आर्गन 18, देन आपको पोटेशियम 19 एंड कैल्शियम इज 20, ठीक है। ये हमने इसलिए लिखे हैं ताकि हम आपको थोड़ा सा वैलेंसी यानी चार्ज स्पीसीज यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव आपके वैलेंसीज कैसे आ रहे हैं उसके ऊपर चार्ज, सेकंड थिंग उससे फार्मूलाज कैसे बन रहे हैं, इस वजह से मैंने थोड़े से ही एलिमेंट्स यहाँ पे राइट किए हुए हैं, राइट। अब देखेंगे हम लोग, जैसे आपने कुछ जगह देखा होगा, हम बताते हैं फॉर एग्जांपल सोडियम, देखिए भाई, यानी कि आपके प्लस और माइनस के स्पीसीज कैसे आते हैं। सोडियम का यू नो द सिंबल Na, राइट, एटॉमिक नंबर इज 11, अभी मैंने पीछे लिखा है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेंगे मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम का देख लेंगे भाई, मैग्नीशियम यानी कि Mg, यानी कि इसका 12। एक और देख लेंगे हम लोग पॉजिटिव चार्ज में, तो वो है आपका एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम सिंबल Al और इसका एटॉमिक नंबर है 13, राइट। अब स्टार्ट करते हैं हम लोग सोडियम से, यानी कि N, एटॉमिक नंबर 11। आप कैसे लिख सकते हो, जैसे कि मैंने अभी 2n² बताया था वैसे फिल कर सकते हैं, और मैंने बताया था 2, 8, 18, 32, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं भाई। आपको पता है कोई भी एटम जो है वो स्टेबल होना चाहता है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करेगा या फिर अपना डुप्लेट कंप्लीट करेगा। ऑक्टेट यानी कि उसके आउटर मोस्ट शेल में आएंगे 8 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर वो डुप्लेट कंप्लीट करता है हीलियम का, यानी कि उसके आउटर मोस्ट में आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन। तो अब देखिए यार सोडियम को हम कैसे राइट कर सकते हैं, तो आपको पता है मैंने बताया 2, 8, 18, 32, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास यानी एटॉमिक नंबर इसका है 11, राइट। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इस 11 इलेक्ट्रॉन को, 2, 8, अब 8 और प्लस 2 10, बचा कितना हमारे पास 1, हमारे पास रिमेनिंग है ओनली 1, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, राइट। अब ये देखिए यहाँ पे इसका कंप्लीट है 2, यहाँ पे 8 कंप्लीट है ऑक्टेट, अब यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है एक्स्ट्रा। अब क्या करेगा ये, अब कंप्लीट करने के लिए या तो ये 7 इलेक्ट्रॉन्स को ले ले, लेकिन अब इसे 7 इलेक्ट्रॉन्स देगा कौन, है ना, प्लस ये अपने पास रखिएगा काम। और सेकंड थिंग क्या करेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करे, डोनेट कर दे, यानी कि किसी को दे दे, ठीक है। तो इसके लिए क्या इजी रहेगा, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, लूज कर दे। तो देखिए भाई, इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो इसके पास कितना बचेगा, 2, 8 इलेक्ट्रॉन इसने लूज कितना किया, 1। तो लूज करने के बाद मैंने अभी बताया था कोई भी स्पीसीज अगर इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा तो उसके ऊपर चार्ज कौन सा आता है, प्लस का। कितना इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया है, यानी कि 1। तो आपने देखा होगा सोडियम की जो वैलेंसी है वो होती है आपकी क्या, Na+, यानी कि क्या वैलेंसी हो गई इसकी, +1। ऐसे आप लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, आपकी वैलेंसीज फाइंड कर सकते हैं। आ जाइए नेक्स्ट मैग्नीशियम देख लेंगे। मैग्नीशियम यानी कि Mg के बाद में इसका एटॉमिक नंबर हो गया 12। कैसे लिख सकते हैं हम, 2, 8, ठीक है, लास्ट में कितना बचा, 8 + 2 10, 10 + 2 12। अब वही कंडीशन यहाँ पे अराइज हो रही है, क्या हो रही है भाई, या तो ये 6 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, बट इसे देगा कौन, सेकंड थिंग ये अपने पास इतना स्पेस नहीं है, कहाँ रखेगा भाई 6 इलेक्ट्रॉन को। तो क्या करेगा ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, लूज कर देगा। ये क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा भाई, लूज कर देगा। तो 2 इलेक्ट्रॉन को जब लूज करेगा तो मैग्नीशियम पे कितना पॉजिटिव चार्ज है भाई, 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, यानी कि मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई भाई, +2, ठीक है। आगे चलेंगे भाई, नेक्स्ट है आपका एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में देखेंगे एटॉमिक नंबर 13, राइट कीजिए भाई, कैसे लिखेंगे, 2, 8, 3, 8 + 2 10 + 3 13। अब क्या इसमें भी वही कंडीशन अराइज हो रही है आपकी, ये क्या करेगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट इजिली कर देगा एज कम्पेयर टू ये आपके 5 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो ये क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके अपना
ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट कर लेगा। यानी कि इसके पास भी क्या बचेगा 2,8, यानी कि एल्यूमिनियम ने कितने इलेक्ट्रॉन आपके डोनेट किए 3। तो भाई एल्यूमिनियम पे जो वैलेंसी आएगी वो क्या हम लोग देखते हैं +3। तो क्या वैलेंसी होती है एल्यूमिनियम की +3 वैलेंसी, यानी कि 4 से नीचे जितने भी आपके एलिमेंट्स के पास इलेक्ट्रॉन है वो क्या करेंगे भाई 1 2 3 है वो अपने डोनेट कर देंगे। अब 4 वाला जो केस आता है वो आपका मोस्टली जो है वो शेयरिंग में आता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आगे पढ़ेंगे। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में वो कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। यहाँ पे जितना भी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन या लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ये सारे इलेक्ट्रोवैलेंट या फिर आयनिक बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट थिंग आपकी, अब हम लोग देखते हैं माइनस वाले स्पीसीज कुछ देख लेते हैं। माइनस वाले स्पीसीज में हम लेना चाहेंगे ऑक्सीजन, ठीक है। ऑक्सीजन देखेंगे, ऑक्सीजन को समझेंगे। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर भाई कितना होता है 8, ठीक है। तो आप इसको कैसे लिख सकते हो 2,6 ऐसे लिख सकते हो। अब 6 यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन अपने लूज कर दे तो इसका डुप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ये क्या कर ले 2 इलेक्ट्रॉन अपने गेन कर ले तो फिर इसका ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो 6 इलेक्ट्रॉन से लूज करने से अच्छा है या 2 इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर ले भाई गेन कर ले। ये 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा गेन करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा तो आप जानते हो कौन सा वैलेंसी है भाई, कौन सा साइन आएगा इस पे माइनस का, और माइनस के कितने इलेक्ट्रॉन इसने लिए हैं भाई 2। तो आपने देखा होगा ऑक्सीजन पे लिखा होता है अक्सर -2, यानी कि व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ ऑक्सीजन -2, राइट। नाइट्रोजन समझ लेते हैं थोड़ा सा। नाइट्रोजन 7 कैसे लिख सकते हैं आप इसे, एटॉमिक नंबर 7 हो गया 2,5, यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट करने में कितने इलेक्ट्रॉन की कमी है इसके पास, ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। तो ये क्या करेगा उन 3 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर लेगा, गेन करेगा तो कौन सा चार्ज नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के बाद में क्या करेगा भाई, आपने देखा होगा नाइट्रोजन की वैलेंसी होती है -3। अक्सर आपने मतलब ये चार्ज वगैरह आगे नहीं लिखे हुए देखे होंगे, लेकिन इनकी जो प्लस माइनस की वैलेंसी होती है वो इसी से डिसाइड होती है वेदर दे आर गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स और वेदर दे आर लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स, राइट। इलेक्ट्रॉन को गेन करेंगे कि लूज करेंगे। अब जब वैलेंसीज हमें पता चल गई तो वैलेंसी पता करने के बाद में हम बना सकते हैं इनकी कुछ फॉर्मूलाज। जैसे आपने देखा होगा कुछ कंपाउंड HCl, आपने देखा होगा CaO, आपने देखा होगा COH का होल ट्वाइस, आपने देखा होगा Al2O3। तो Al2O3 ही क्यों बना, Al2O5 क्यों नहीं बना, O7 क्यों नहीं बना, O8 क्यों नहीं बना, ऐसा क्यों, है ना। तो आपका ये जो है इसी से डिसाइड होता है कि उसकी वैलेंसी कितनी है, वो कितना शेयर कर रहा है आपका, राइट। देखेंगे भाई कुछ फॉर्मूलाज मेकिंग और देखेंगे हम लोग इसमें क्या देखेंगे भाई, कुछ फॉर्मूलाज मेकिंग या कुछ कंपाउंड मेकिंग हम लोग देख लेंगे, राइट। हम बोल सकते हैं कंपाउंड मेकिंग। चलिए तो सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, बहुत ही इजी कंपाउंड है आपका HCl, राइट। हाइड्रोजन आप लोग जानते हैं, है ना। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, इसकी वैलेंसी आपकी ±1 ही होगी। क्लोरीन आपका होता है 17, तो आप लिख सकते हो 2,8,7। अब इसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये ले लेगा, राइट। यानी कि इसकी वैलेंसी हो गई -1। उधर हाइड्रोजन पर तो है ही 1 आपका, तो H में कितना है इसका 1, Cl का भी कितना है बेटा 1, यानी +-1 क्या हुआ भाई, दोनों ने किया क्रॉस मल्टीप्लाई, फॉर्मूला हमारा क्या बन गया HCl। HCl पे आप चार्ज दिखा सकते हो H+Cl-, बट कुछ नहीं, चार्ज इस पे आप ना ही दिखाएं तो भी ये ठीक है। नेक्स्ट आपका फॉर्मूला देख लो भाई, दूसरा हम बनाते हैं CaO। क्या बनाएंगे हम CaO। कैल्शियम का होता है एटॉमिक नंबर 20, क्या होता है 20। आप कैसे लिख सकते हो 2,8,8,2, काउंट कर लीजिए 8 और 8 16 17 18 19 20। ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट है, कंप्लीट है, स्टेबल है, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन्स क्या है आपके, ये एक्स्ट्रा है इसके पास। स्टेबल होने के लिए क्या करेगा, 6 तो लेगा नहीं, ये 2 इलेक्ट्रॉन को दे देगा। ये जब ये 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा भाई इसकी वैलेंसी कौन सी हो गई +2, राइट। तो Ca का वैलेंसी हो गया +2। ऑक्सीजन हम देख के आए अभी -2, तो दोनों ने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 2 और 2 कैंसिल आउट, +- क्या हमारे पास फॉर्मूला आ गया भाई, हमारे पास फॉर्मूला आ गया आपका CaO फॉर्मूला, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड है। ये क्या है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, राइट। और देख लीजिए 2-3 फॉर्मूले और देख लीजिए। जैसे कि अब हम देखना चाहेंगे थोड़ा सा टिपिकल आपका, हम देखते हैं Al2O3। नाउ व्हाट इज द नेम ऑफ दिस कंपाउंड, Al2O3 मीन्स है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। देखिए एल्यूमिनियम और साथ में है इसकी ऑक्सीजन। अब यहाँ पे 2 है 3 है, 2 और 3 क्यों है, या 3 इसके आगे क्यों नहीं है, इसके पीछे क्यों नहीं, ऐसा करके आपने अभी निकाल के आए हो एल्यूमिनियम का वैलेंसी, यानी कि एटॉमिक नंबर होता है 13
आपने इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया था तो लिखा था 283, राइट। उसके बाद में ऑक्सीजन 8 होता है, आपने लिखा था 2,6, राइट। उसके बाद में आपने देखा था ये 3 इलेक्ट्रॉन्स क्या कर रहा था, लूज कर रहा था। तो जब ये लूज कर रहा था तो कौन सा इस पर चार्ज आ रहा था, प्लस का। और कितने लूज कर रहा था, 3 इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका हो गया एल्यूमिनियम 3+, राइट। ऑक्सीजन में हमें पता था ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है इसके पास। उसके बाद में इसने क्या किया था, 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया था, यानी कि इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किए थे। इस पे कौन सा चार्ज था हमारे पास, माइनस का। कितने इलेक्ट्रॉन गेन किए थे, -2। अब लिख लीजिए भाई एल्यूमिनियम, यहाँ पे लिख लीजिए ऑक्सीजन। एल्यूमिनियम का अभी हमने निकाला, कितना निकाला भाई, +3। ऑक्सीजन यहाँ पे क्या है, -2। चार्ज डजंट मैटर हियर, राइट। आपने करवाया इनका क्रॉस मल्टीप्लाई, क्या बना आपका Al2। एल्यूमिनियम ने ऑक्सीजन का लिया Al2 और एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन ने एल्यूमिनियम का, यानी Al2O3, यानी कि क्या बन गया तुम्हारा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, राइट। एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो कुछ आपको एटॉमिक नंबर लर्न होने चाहिए, उसी से आप वैलेंसीज इसकी फाइंड कर सकते हो, ठीक है। और कुछ आपके होते हैं, जैसे OH है, इसका हमेशा -1 होता है, टर्म्स एंड कंडीशन है, ये हमेशा -1 रहेगा, ठीक है, हमेशा -1 रहता है इसका। जैसे मैंने बोला है आपका सल्फेट है, ठीक है, SO4 2- कार्बोनेट है, वो भी आपका CO3 2-, और फॉस्फेट है PO4 3-। तो मतलब इन पे जो है आपके, वो आपके इतने ही रहेंगे, ये कोई चेंज नहीं होने वाले, ठीक है। OH का आप लर्न कर लीजिए, बहुत जगह काम आता है। सल्फेट का है SO4 2-, यानी कि इस पे आएगा -2। नेक्स्ट है आपका कार्बोनेट CO3, उस पर भी 2- का रहता है इसका। नेक्स्ट है आपका PO4 3-, यानी फॉस्फेट पे हमेशा 3- का रहेगा। अब OH- वाला एक जरा देख लेते हैं, जरा OH-, यानी कि हम देखते हैं COH का होल ट्वाइस देख लेते हैं फॉर्मूला आपका। हम देखते हैं CaOH का होल ट्वाइस ही क्यों बना, CaOH का होल थ्राइस क्यों नहीं बना, CaOH का आपका और कोई कंपाउंड क्यों नहीं बना। तो देखिए भाई, कैल्शियम कितना एटॉमिक नंबर है, 20। ये सारी चीजें एटॉमिक नंबर से ही निकलेंगी, एटॉमिक मास से नहीं निकलेंगी। एटॉमिक नंबर जो है वो एलिमेंट्स के हमेशा रिप्रेजेंट किया जाता है डाउनवर्ड साइड में, और ये हमेशा होता है एटॉमिक मास अपवर्ड साइड में, यानी कि आपका मास, एटॉमिक मास हमेशा ऊपर रहता है एलिमेंट के, और वो रहेगा यहाँ पे हमेशा नीचे, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर जो है उसका ही जस्ट डबल या फिर डबल +1 आपका एटॉमिक मास हो जाता है। जैसे सोडियम है आपका 11 है, तो 11 का डबल 22, लेकिन यहाँ पे कंडीशन एक लगती है 22 + 1, यानी डबल +1 यानी 23, राइट। तो ऐसे ही करके आपके क्या बनते हैं भाई, एटॉमिक मास जो है वो बनते हैं। हम बनाने जा रहे थे फॉर्मूला COH का होल ट्वाइस। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20, कैसे लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,8,2, राइट। और OH का भी जस्ट मैंने वैलेंसी बताई है, मैंने बताई है -1 बताई है। उसके बाद में देखिए भाई, हमने एक तरफ लिख लिया Ca, हमने एक तरफ लिख लिया OH। Ca जो है हमें पता है कितना है भाई, 2 इलेक्ट्रॉन आपका क्या करेगा, लूज करेगा, आएगा +2, इधर आएगा -1। मैंने बोला यहाँ पे चार्ज लिखने की जरूरत ही नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई करवा दीजिए। तो क्या हो गया भाई, CaOH। अब ये जो है नंबर जो है वो आपके होल ट्वाइस में जाएगा, COH का होल ट्वाइस, यानी कि क्या नेम है भाई इसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या नेम है इसका भाई, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। और भाई देखेंगे हम एक दो और, जैसे कि हमने बोला आपका नेक्स्ट कंपाउंड हम देखना चाहेंगे, जैसे हमने NaNO3, ठीक है। तो यहाँ पे नाइट्रेट का वैलेंसी जो है वो आपका -1 रहेगा, अदर सोडियम का +1 रहेगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपका बनेगा NaNO3, राइट। तो अब हम लोग करते हैं लास्ट में अपना रिमाइंड कि हम लोगों ने पढ़ा क्या क्या। देखिए भाई क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने सबसे पहले पढ़ा वैलेंसी, क्या देखा हम लोगों ने, वैलेंसी। उसके बाद में हमने देखा वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, क्या देखा उसके बाद हम लोगों ने, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। आगे आएंगे उसके बाद में हम लोगों ने वैलेंसी, थोड़ा सा शेल के बारे में जाना, थोड़ा सा हम लोगों ने जाना सब शेल के बारे में, यानी कि KLMN शेल एंड SPDF आपका है जो आपका सब शेल। उसके बाद में आगे चलेंगे, हम लोगों ने थोड़ा सा आयंस के बारे में जाना। आयंस में हम लोगों ने 2 वर्ड नए सीखे, वो है हमारा कैटायंस और एनायंस, यानी कि ये रहेगा पॉजिटिव चार्ज और ये रहेगा आपका नेगेटिव चार्ज, राइट। इसके बाद में हम लोगों ने जाना है आपका कुछ एलिमेंट्स, ठीक है, उनकी एटॉमिक नंबर, ठीक है। उसके बाद में आप एटॉमिक नंबर से क्या करना चाह रहे थे,
वैलेंसीज को फाइंड करना चाह रहे थे, ठीक है। प्लस का कैसे होता है वैलेंसी, माइनस का कैसे होता है वैलेंसी, तो जो लूज कर रहा है वो प्लस का वैलेंसी गेन करेगा, है ना। जो इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा उसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज वैलेंस का हो जाएगा वो। उसके बाद में हमने कुछ फॉर्मूलाज मेकिंग देख ली है भाई, क्या देख ली है, कुछ फॉर्मूलाज, या फिर हम कुछ कह सकते हैं कंपाउंड मेकिंग, कुछ कंपाउंड मेकिंग, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोगों ने इतना सारा अपने थोड़ा सा बेसिक कवर करने की कोशिश की है आपकी, ठीक है। तो देख लीजिए वैलेंसी है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, शेल है, सब शेल है आपका, सेकंड थिंग आपका आयंस है, कैटायंस है, एनायंस है, आपका एलिमेंट्स है, एटॉमिक नंबर थोड़े से हमने देखे 1 से लेके 20 तक। उसके बाद में हमने उनसे आपकी वैलेंसीज को फाइंड किया, प्लस चार्ज क्यों आ रहा है वो जाना, और आपका माइनस चार्ज क्यों आ रहा है हम लोगों ने वो जाना। नेक्स्ट थिंग हमने थोड़े से कंपाउंड बनाना सीखा कि HCl है या H2SO4, या फिर हम बोल सकते हैं NaOH, है ना। NaOH पे भी Na पे प्लस रहेगा, OH पे माइनस रहेगा, तो वो भी NaOH ही बनेगा, Al2O3। तो ये सारे कंपाउंड्स ऐसे ही बनते हैं उनकी वैलेंसीज को एक्सचेंज करके। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद।